हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में क्लास 12 केमिस्ट्री 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से संबंधित क्या होता है जब को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, क्या होता है जब आपके बोर्ड एग्जाम में 15 से 20 मार्क्स का पूछा जाता है, चाहे 1 नंबर की बात हो या 5 नंबर वाले क्वेश्चन की बात हो। क्योंकि आपको क्या पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण दो, यानी कि आपको उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना। आपको बस रासायनिक समीकरण से बताना है कि जैसे मैथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और लिखा जाता है कि केवल रासायनिक समीकरण दो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे मोस्ट रिपीटेड क्या होता है जब है, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। और देख लीजिए, आपको ये करने से पहले आपको सभी के रासायनिक सूत्र अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या होता है तो पता होना चाहिए। मैथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र होता है CH3OH। अब देखिए, मैथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे हम मैथिल अल्कोहल करेंगे CH3, मैथिल होता है CH3। अब अल्कोहल क्या होता है, अल्कोहल होता है OH, तो यहाँ कर देंगे CH3OH की क्रिया किससे कराएंगे, अमोनिया से कराएंगे, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा NH3। ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र होता है। जब हम इससे क्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए हमें प्राप्त होगा CH3NH2, हमें ये प्राप्त होगा। देखिए, और हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा H2O, यानी कि जब हम मैथिल अल्कोहल की क्रिया अमोनिया से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा मैथिलामीन और जल। तो देख लीजिए, और इसके नीचे नाम लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फ्रेंड्स। तो मैथिल एमीन, ये हमें प्राप्त हुआ। अब देख लीजिए हमारा अगली समीकरण क्या है। अगली हमसे पूछी गई है, फिनॉल को तनु व ठंडे फिनॉल को ठंडे हुए तनु HNO3 के साथ गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा। जब हम फिनॉल को ठंडे हुए तनु HNO3 के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे फिनॉल। हम जानते हैं फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है बेंजीन रिंग पर OH। ये हम जानते हैं कि किसके साथ अभिक्रिया कराएंगे, HNO3 के साथ। हमने यहाँ पे HNO3 के साथ अभिक्रिया कराई। किसकी उपस्थिति में कराएंगे हम कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में। देखिए, जब हम इसकी उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा बेंजीन रिंग पर OH और यहाँ पे NO2, यानी कि देखिए यह बेंजीन रिंग पर OH, यहाँ पे NO2, यानी कि यह O नाइट्रोफिनॉल, यानी कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। देख लीजिए, अगर यहाँ पे आए और यहाँ पे आए तो क्या कहलाएगा, ऑर्थो कहलाएगा। अब देख लीजिए और क्या प्राप्त होगा, और प्राप्त होगा हमें, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें प्राप्त होगा बेंजीन रिंग पर OH और NO2। यहाँ पे देखिए, तो देखिए अगर हमें यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पे होता है पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो अब देखिए हम यहाँ पे लिखते हैं कि जब फिनॉल HNO3 के साथ क्रिया कराएंगे सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में तो हमें क्या प्राप्त होगा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और देखिए जब हम यहाँ पे क्या प्राप्त हुआ है, पैरा, P से पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये हमें प्राप्त हुआ है। अब देख लीजिए हमारी अगली समीकरण क्या है। अगली है हमारी, देखिए अगली है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है। फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जितनी भी मैंने यहाँ पे बताई हुई है ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बार बार हमसे बोर्ड परीक्षा में पूछी गई है। अब बात आती है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे। जब हम बेंजीन डाइजोनियम, हम जानते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्या होता है, बेंजीन रिंग पर N2Cl, ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको हम जल के साथ गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा फिनॉल। क्या प्राप्त होगा हमें प्राप्त होगा फिनॉल।
और एक बात और फ्रेंड्स, जैसे ये रासायनिक समीकरण है, इनको आपको रटना नहीं है, इनको आपको लिख लिख कर याद करना है, क्योंकि लिख लिख कर याद करने से हम जल्दी याद हो जाता है हमें। तो देखिए, जब बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। अब देखिए अगला है हमारा मैथिल अल्कोहल। एसिटिल क्लोराइड के साथ क्रिया करते हैं तो क्या प्राप्त होता है? मैथिल अल्कोहल यानी कि CH3OH। किसके साथ अभिक्रिया करेंगे? एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो CH3COCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मैथिल एसीटेट यानी कि CH3COOCH3। और हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो देख लीजिए, जब हम मैथिल अल्कोहल की एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मैथिल एसीटेट। यहाँ पे देखिए, इसके नीचे नाम लिखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें प्राप्त होगा मैथिल एसीटेट। अब देख लीजिए अगला है हमारा मिथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम मिथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? मिथॉक्सी बेंजीन क्या होता है? बेंजीन रिंग पर OCH3, ये होता है हमारा मिथॉक्सी बेंजीन। जब हम इसकी क्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजन आयोडाइड से। तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, हमें यहाँ पे क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा फिनॉल और क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा मेथल आयोडाइड। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा और हमें क्या प्राप्त होगा? मेथल आयोडाइड। जब मिथॉक्सी बेंजीन की क्रिया हाइड्रोजन आयोडाइड से कराएंगे तो फिनॉल और मेथिल आयोडाइड प्राप्त होगा। अब देख लीजिए फ्रेंड्स, हमारा अगला है हमारा एथिल अल्कोहल भिन्न ताप पर सांद्र H2SO4 से क्रिया करता है तो क्या बनता है? देख लीजिए फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन हमारे 2 पदों में सॉल्व होगा। बात आती है एथिल अल्कोहल। हम जानते हैं एथिल अल्कोहल क्या होता है? ये होता है C2H5OH। ये होता है हमारा एथिल अल्कोहल। इसकी क्रिया हम सांद्र H2SO4 से कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? देखिए, इसको हम 110 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर कराएंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा? हमारा प्राप्त होगा C2H5HSO4। ये हमारा प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा? ये प्राप्त होगा हमारा जल। यानी कि जब हम एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे 110 डिग्री ताप पर तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या प्राप्त होगा? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब देख लीजिए, ये प्राप्त हुआ तो अब हम क्या करेंगे? अब इसमें एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में C2H5HSO4 की कुछ बूंदे एथिल अल्कोहल के साथ क्रिया करके क्या बनाती हैं? कितने डिग्री ताप पर? 140 डिग्री ताप पर। तो हमारा क्या बनेगा? हमारा बनेगा C2H5OC2H5। यानी कि ये हमारा बनकर तैयार हुआ ईथर, या हम इसको डाईएथिल ईथर भी बोल देते हैं। कई लोग इसको डाईएथिल ईथर बोलते हैं और कई इसको ईथर बोल देते हैं। और हमारा क्या बनकर तैयार हुआ? हमारा बनकर तैयार हुआ H2SO4 यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो देखिए, जब हम एथिल अल्कोहल की सांद्र H2SO4 से अभिक्रिया कराएंगे तो हमारा बनकर तैयार होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। जब हम इस एथिल हाइड्रोजन सल्फेट की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल की कुछ बूंदे डालकर कराएंगे 140 डिग्री ताप पर तो हमारा ईथर या डाईएथिल ईथर बनकर तैयार होगा और सांद्र H2SO4 बनकर तैयार होगा। देख लीजिए फ्रेंड्स, ये हमारे डाईएथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में भी काम आता है। कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए ईथर हमारा कैसे प्राप्त होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब हम एथिल अल्कोहल कि सांद्र H2SO4 से क्रिया कराएंगे तो फिर उसके बाद हम उससे क्रिया कराएंगे तो हमारा ईथर बनकर तैयार होगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। अब देख लीजिए, अगला है हमारा फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म किया जाता है तो हमारा क्या बनता है? जब हम फिनॉल को जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे, देख लीजिए, हम जानते हैं फिनॉल क्या होता है? फिनॉल होता है हमारा बेंजीन रिंग पर OH। किसके साथ गर्म करेंगे? हम Zn के साथ, जिंक के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? हमारा यहाँ पर बनकर तैयार होगा बेंजीन। और क्या बनकर तैयार होगा? जिंक ऑक्साइड। यानी कि फिनॉल को जब हम जिंक चूर्ण के साथ गर्म करेंगे तो हमारा क्या बनकर तैयार होगा? फिनॉल।
ये बात आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, हमसे ऐसे पूछा जा सकता है कि फिनोल हम कैसे प्राप्त करेंगे बताइए। तो आपको पता होना चाहिए कि जब बेंजीन की जिंक के साथ गर्म करेंगे तो फिर हमें फिनोल प्राप्त होगा और हमें जिंक ऑक्साइड प्राप्त होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्या होता है जब, जो कि हमसे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन कम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।